गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने प्राचीन सामाजिक जीवन जो हमारे एसएस का फर्स्ट चैप्टर है, हम उसका आज सेकंड पार्ट देखेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई विद्यार्थी रह गया हो, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा हो, तो आप यूट्यूब पे चैनल पे जाकर ओम शांति की लिंक पर जाकर आप ये फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। तो हम फिर भी रिवीजन करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में हमारी जो प्राचीन सामाजिक जीवन है, तो हमने उसमें ताम्रपत्र, अनेक प्राचीन सामाजिक स्रोतों के बारे में देखा, भोजपत्र के बारे में देखा, भोजपत्र किसे कहते हैं वो देखा। फिर हमने मिलेनियम गैलरी के विषय में जाना कि ये क्या है, ये किसको बोलते हैं। फिर हमने ताम्रपत्र भोजपत्र की विशेषताओं के बारे में देखा। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। हम आगे का देखते हैं। तो हमारे सेकंड पार्ट है अभिलेख और शिलालेख। अभिलेख मतलब कि लिखा गया हुआ लेख, शिलालेख यानी कि पत्थर पर लिखा गया हुआ लेख। तो अब हम ये सोचेंगे कि पत्थर पर कैसे लिखा जाता है। तो पत्थर पर छीनी और हथौड़ी द्वारा पहले ठोक ठोक कर उसमें शिल्पकार द्वारा लिखा जाता था। अभी भी ऐसी कई चीज़ें हैं, ऐसे स्थान हैं जो हमें ऐसे लेख देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार हम उदाहरण के रूप में देखें तो अडालज की उबाव, तो वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों पर भी लिखा गया है। हम अगर पुरानी खंडहर में जाते हैं, पुरानी जगहों पर जाते हैं, तो हमें पत्थर पर लिखा हुआ लेख देखने को मिलता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? शिलालेख। हम समझेंगे प्राचीन काल में कोई भी राजा या शासक अपनी सिद्धियों के बारे में जानकारी किसी धातु या पत्थर पर खुदवाकर लिखवाते थे। जो पहले के राजा थे वो उनकी जितनी भी, अगर कोई भी राज्य को जीत के आते थे, कोई भी प्रसंग होता था, तो अपनी सिद्धियों को वो कहाँ पे लिखवाते थे? इस प्रकार की धातु या पत्थर पर अपनी सिद्धियों को लिखवाते थे। कोई आदेश या दूसरे राज्य के साथ समझौता करना हो तो वह धातु के पत्रे पर लिखवाया जाता। अगर कोई भी राज्य, अगर कोई भी प्रकार की परेशानी हो रही है, अगर एक राजा या दूसरे राजा के बीच में कोई भी समझौता करना हो, तो इस प्रकार के धातु या पत्थर पर लिखवाया जाता था। धातु या पत्थर पर उत्तीर्ण लेखन कार्य आज भी देखने को मिलते हैं। हमें आज भी ऐसे प्रकार के कई प्रकार के लेख देखने को मिलते हैं। ऐसे लेखन कार्य को अभिलेख कहते हैं। जो इस प्रकार के पत्थर पर लिखा हुआ, धातु पर लिखा हुआ अभी भी जो हमको लेख देखने को मिलते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। जहाँ ऐसे अभिलेखों का संग्रह किया जाता है उसे अभिलेखागार कहते हैं। वर्तमान समय में भी ऐसे सरकारी अभिलेखागार मौजूद है। अगर हम अभी की बात करें तो हमें ये उदाहरण के तौर पर, अगर हम दिल्ली में एक अभिलेखागार है, वहाँ पे सरकारी जो संग्रहालय है, ऐसी चीज़ वस्तु हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्तन, हथियार और गहने। ये तीन हैं जो प्राचीन सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण साधन हम कह सकते हैं। तो बर्तन, हथियार और गहने। हथियार में हम लेंगे तो हमें पहले के ज़्यादा करके कुल्हाड़ियाँ, चक्कू, ये सब ज़्यादा। और गहने, तो गहने पहले की जो महिलाएं थी, तो उनको सुशोभन के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की गहनों का उपयोग करती थी। तो हम आगे देखते हैं। खुदाई के दौरान कई बार प्राचीन युग के मिट्टी के बर्तन, पत्थर के हथियार, गहने पाए गए हैं। जो प्राचीन युग था, तो जब खुदाई काम की जाती है तो उसमें ज़्यादा करके बर्तन, मूर्तियाँ और गहने प्राप्त हुए। इतिहास को जानने के लिए वस्तुएं बहुत ही उपयोगी हैं। अगर हमें इतिहास को जानना हो तो ये सब चीज़ वस्तु बहुत ही उपयोगी हैं। तो हम देखते हैं आपके आसपास भी यदि खुदाई का काम हो रहा हो, ऐसी प्राचीन युग की वस्तुएं प्राप्त हुई हो, तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। अगर आपके भी घर के आसपास ऐसी खुदाई होती है, अगर ऐसी चीज़ वस्तुएं मिलती हैं, तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। इन सभी वस्तुओं के उपरांत मूर्तियाँ, चित्र, मुद्राएं, हथियार, सिक्के इत्यादि का उपयोग भी इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता करते हैं। अगर प्राचीन चीज़ वस्तुओं का इतिहास जानना हो, अगर पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार इन सभी चीज़ वस्तुओं का ज़्यादा करके उपयोग करते हैं। यानी कि प्राचीन समय की मूर्तियाँ, सिक्के, शिलालेख, ताम्रपत्र, चित्र इत्यादि के आधार पर इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। हम जानते हैं
अनेक प्रकार की चीज़ वस्तुओं देखते हैं। तो इतिहास जानने के स्रोत, तो इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? अगर मैंने आपको पहले बता दी, चित्र, दस्तावेज, गहने, खिलौने, सिक्के, शिलालेख, भोजपत्र, ताम्रपत्र, हथियार, पुराने खंडर, पुराने मंदिर, प्रवास डायरी आदि सब क्या है? इतिहास जानने के स्रोत। शिलालेख, पत्थर पर लिखवाया हुआ लेख। भोजपत्र, एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल जिस पर प्राचीन काल के ग्रंथ लिखे जाते हैं। विशेष प्रकार का वृक्ष यानी कि भोज नामक वृक्ष, भुर्ज नामक वृक्ष की छाल के उपयोग करके अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे जाते। ताम्रपत्र, नक्काशी काम द्वारा लिखवाए जाने वाले लेख। कार्बन डेटिंग पद्धति की मदद से अवशेष या सही समय काल जान जा सकता है। अगर हम कोई भी हमें इतिहास जानने की चीज़ वस्तु प्राप्त होती है तो वो चीज़ वस्तु कितनी साल पुरानी है अगर हमें जानना है तो कार्बन डेटिंग पद्धति की मदद से हम ये सब चीज़ वस्तुएं जान सकते हैं। हमारे आसपास मिलने वाले पुरानी चीज़ वस्तुएं के आधार पर इतिहास जान सकते हैं। 100 वर्ष से ज़्यादा पुराने समय के इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करोगे, ये आपको बताना। अगर हमें 100 वर्ष का पहले का इतिहास जानना है तो हमें किन किन चीज़ वस्तुओं का उपयोग करेंगे? कहानीकार, डायरी का लेखन, भाट, चारण, बारूद, मीर गठवी। प्रवासियों के इतिहास विषयक जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है? हम आगे देखते हैं। हमने देखा कि हमारे आसपास ऐसी कई चीज़ वस्तुओं का संदर्भ ग्रंथ मिलते हैं। हमने कई बार देख भी चुके हैं हमारे आसपास ऐसे अनेक प्रकार की चीज़ वस्तुएं मिलती हैं जिनमें हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में हमने जो जानकारी प्राप्त की है उसकी मदद से इतिहास विषयक सच्ची जानकारी प्राप्त होती है। हमें जो भी इतिहास के विषय में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें जो भी चीज़ वस्तु स्रोत के रूप में मिलती है, गहने मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, डायरी मिलती है, अगर ये जो चीज़ वस्तु हमें मिलती हैं तो उसके विषय के आधार पर हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। आपके गांव या शहर के स्थानिक इतिहास के बारे में भी इस तरह हमें जानकारी मिलती है। तो उसके विषय जैसे कि हम देखते हैं हम अपने गांव या शहर के में विविध स्रोतों को इकट्ठा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा गांव है, शहर में खुदाई दौरान या कोई भी किसी भी आधार पे हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम ये सब चीज़ वस्तु इकट्ठा करके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। हमने पहले क्या देखा था? भोजपत्र और ताम्रपत्र के विषय में जाना था। अगर भोजपत्र और ताम्रपत्र हमने ये भी देखा था कि अनेक जीव जंतुओं के कारण वो नष्ट हो गए, तो अभी भी कई ऐसी जगह हैं कि हमें उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती हैं। तो हम देखते हैं कि हमें भोजपत्र ताम्रपत्र अभी कहाँ देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं पाटन की श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी, अहमदाबाद की एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी नवरंगपुरा, ये जो है कहाँ पे? नवरंगपुरा में। गुजरात विद्यापीठ आदिवासी संग्रहालय, गुजरात विद्यापीठ का आदिवासी संग्रहालय। अहमदाबाद भोजे अध्ययन और संशोधन गृह, आश्रम रोड अहमदाबाद कोबा में श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में ताम्रपत्र तथा भोजपत्र पर लिखी पांडुलिपि देखी जा सकती है। तो हमने ये चैप्टर में हमें स्रोतों के बारे में देखा, अनेक प्रकार की जैसे कि शिलालेख, ताम्रपत्र, भोजपत्र, अभिलेख, अनेक चीज़ वस्तुओं के बारे में देखा। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारे आगे के पीरियड में हम देखेंगे। थैंक यू।